नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। जैसा कि मीठे और रसीले आम किसे पसंद नहीं होते हैं और जो मैंगो लवर्स होते हैं वो तो ख़ास तौर से गर्मियों का इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मियां आएँ और उन्हें आम खाने मिले। तो जी हाँ, आज हम आए हैं आम महोत्सव में, जो कि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित किया गया है। और इस आयोजन का खास जो मकसद है वो यही है कि इस आयोजन में आम जो है वो जैविक विधि द्वारा तैयार की गए हैं, जो कि स्वास्थ्य और स्वाद दोनों की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो आम आए हैं वो लगभग मध्य प्रदेश के 11 जिलों से विक्रेता आए हैं और इन्होंने लगभग 15 से 20 वैरायटी के जो आम हैं उन्हें जैविक विधि द्वारा तैयार किया गया है। तो हम सब जो है वो इसका आनंद लेते हैं और आइए, आप भी आम महोत्सव जो है शुरू हो चुका है, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर किस किस वैरायटी के आम आए हैं। और जी हाँ, एक बात और कि यहाँ पर एक ऐसा आम आया है जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, नूरजहाँ आम, जो कि वज़न में लगभग 2 से 4 किलो का है और इसकी कीमत भी जो है वो ज़्यादा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और जैसा कि कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस वैरायटी के आम आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विट्ठल मार्केट में यहाँ पर नाबार्ड के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में बहुत सारे किसान उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं और थोक विक्रेता भी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उपभोक्ता हैं, उनसे मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। पहले परिचय दीजिए आपका। मैं डॉक्टर सकलीचा भोपाल में पिछले 60 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फैमिली फिजिशियन और आम का बड़ा शौकीन हूँ। अब शुगर वाले हों तो उनके लिए ये तकलीफ़ की चीज़ है, पर ज़बान नहीं मानती। आम जहाँ देखते हैं हमारी एकदम से उसके खाने की इच्छा हो जाती है, आम को छोड़ नहीं सकते। दवाइयाँ लेते ही हैं, आम भी खाते हैं। श्री कमर जावेद जी, महाप्रबंधक, नाबार्ड मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय। नाबार्ड मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न बैंकों से पधारे अधिकारीगण, राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपने स्वादिष्ट आम लेकर यहाँ पधारे हमारे वाड़ी के हितग्राही नाबार्ड परिवार एवं उपस्थित सभी साथियों, गणमान्य नागरिकों। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि सर, नाबार्ड अपने जितने भी हमारे साथी हैं जिनके माध्यम से हम आम के बागीचे अपने आदिवासी भाइयों के खेतों में लगाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि उनके उत्पादों को भी एक रास्ता हम दिखाएं सर। इसी कड़ी में हम ये आम महोत्सव वर्ष निरंतर लगा रहे हैं और ये 7वां संस्करण है सर। और हम कोशिश करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी उत्पादक हैं जो आम का उत्पादन कर रहे हैं, जो नाबार्ड से जुड़े हैं, वाड़ी परियोजना से जुड़े हैं, वो अपने अपने आम लेकर भोपाल के शहर वासियों के लिए मौजूद हैं। जैसे सलील ने बताया, आम तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की खासियत ये है सर कि हम ये कह सकते हैं कि जो आम ये लोग भोपाल वासियों के लिए लेकर आए हैं
वो कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस से उगाए गए हैं और आपके समक्ष राइप किए गए हैं और प्रस्तुत किए गए हैं। यही सर इस आम की यूएसपी है और ख़ासियत है, और यही इस आम महोत्सव की खासियत है, जिसकी वजह से भोपाल वासी भी निरंतर इस आम महोत्सव का इंतज़ार करते हैं। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट बना है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने 3 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें से 2 पूर्ण होने आ गई है और 1 का कार्य चल रहा है। ये गुजरात से लगे हुए होने के कारण से उन्हें पता तो है कि आम के बगीचे किए जाते हैं, जिसको वाड़ी कहते हैं, क्योंकि सारे वहाँ के आदिवासी किसान गुजरात की तरफ खेती के लिए माइग्रेट होते हैं 6 से 8 महीने के लिए और 2 से 3 महीने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे कि जिससे वो खुद के खेतों के ऊपर वाड़ी का क्रियान्वयन कर सकें, और उसको कहाँ क्या अपने नॉलेज चाहिए, ये चीज़ें भी उनको वहाँ पे तक पहुँचती नहीं थी। 2009 के अंदर जब हमने प्रथम वाड़ी अपने किया तो लोगों के मन में संशय भी था कि ये अपने नाबार्ड इतने फ्री में क्यों दे रहा है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था कि उनकी ज़मीनें अपने किसान की ली गई थी, उस पे ऊपर अपने काफ़ी सारा अपने रिकवरी आई थी, ज़मीनें भी ले ली अपने, तो सोचे कि हमारी ज़मीन ले लिया जाए। तो हमको 2 साल लगे उनको समझाने में कि नाबार्ड एक हफ्ते रूरल डेवलपमेंट का काम करती है और ये आपके लिए ये फील्ड भी आपका होगा और वाड़ी भी आपकी होगी। तो उसमें काफ़ी सारे किसानों को अपने प्रेरित करके उगाया गया। आज वो किसान लाख रुपए से अपने 2 लाख रुपए अपने उस बागानों से अपने आम बेच रहे हैं, जिसके आम आज हम भी लेके आए हुए हैं। उसको देखते हुए धीरे धीरे एरिया जब स्प्रेड किया गया तो आज की तारीख में वहाँ पे कम से कम अपने 2500 किसान ऐसे हैं कि जो आम कर रहे हैं, और वो किसानों को ये भी नहीं पता है कि किस वैरायटी का आम है। नाबार्ड जब अपने कोई भी प्रोजेक्ट देता है तो इतना रिग्रेस उसको अपना मॉनिटरिंग करता है और अपना करता है कि इतने क्या होगा, और वैरायटी को भी इतना कि उस एरिया में वैरायटी सूटेबल है कि नहीं, और वहाँ पे इसका प्रचलन होगा कि नहीं, और आगे जाके इसका मार्केटिंग होगा कि नहीं। तो इसी सिलसिले में हम लोग ने केसर कराया है कि केसर का जो पल्प होता है उसमें फाइबर नहीं होता, रेशा लेस होता है, तो उसको आप उसका पल्प भी बना सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं और इजीली खा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक उसको अपने फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसका मार्केटिंग काफ़ी अच्छा रहता है। उसके साथ साथ में राजापुरी है। राजापुरी के अंदर रेशे ज़्यादा होते हैं, जिसको अचार के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसान को अपने राजापुरी और केसर 2 वेराइटी अपने दी गई, जिससे फ्यूचर में उनको अपने दोनों चीज़ें कर सके, और एवरी ईयर उनको अपने फल आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसी एक साल कम आता है, दूसरे साल थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमारे वाड़ियों में एवरी ईयर अपने फल जो है प्रॉपरली आ रहे हैं, और जो हम भोपाल तक अपने ला रहे हैं वो किसानों के ही वहाँ से हैं। इसके लिए मैं नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने अपने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी और अपने किसानों को फ़ायदा कराया। थैंक यू। आशा संस्था नाबार्ड के माध्यम से जो बाड़ी मुझे दिया गया है उसमें मैंने 1 एकड़ में आम लगाया, जैसे कि आम्रपाली, मलिका, लंगड़ा, दशहरी, ये लगाया हूँ। और मुझे खुशी मिलती है कि मैं जितने बार भी आया हूँ भोपाल यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल में, बहुत अच्छा लग रहा है। आम का रेट जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो मैं नाबार्ड ऑफिस या जो हमारे गुरुजी या सर जी हैं उनसे निवेदन है कि मेरा आम और भोपाल से और आगे भी ले जाएं और मुझे अच्छा रेट मिले। मैं फुलंसा पातालकोट का ही रहने वाला हूं, और नाबार्ड ने हमारे घर में 2012 में बाड़ी लगाया, जिसमें 20 आम के पौधे और 35 आंवला के पौधे लगाए थे। आज और 2020 से धीरे धीरे करके हमारे यहाँ आम फलने लगे, आंवला के फल भी फलने लगे। 20 में लगभग 20-22 किलो आम निकले थे, फिर धीरे धीरे करके 21, 22, 23, 24, इस साल लगभग 6-7 कुंटल हमारे यहाँ आम निकला, और अच्छे खासी आमदनी भी हो रही है। नाबार्ड को धन्यवाद करूँगा कि
आज कहना चाहिए कि हमारे घर में पौधे लगाए और अब हमको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ अब धीरे धीरे करके आमदनी बढ़ने लगी है। तो चाहूँगा कि नाबार्ड के बहुत बहुत धन्यवाद और भी किसानों के ऐसे पौधे लगवाएं और सबकी आमदनी बढ़ाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जब सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो नाबार्ड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कल एक RBI का एक ऑनलाइन मीटिंग था तो उसमें मैं आई वॉज इनवाइटेड, तो वहाँ बात हो रही थी तो आई स्टार्टेड टॉकिंग नाबार्ड एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो RBI का जो भी उनके कंसर्न अधिकारी थे उन्होंने ये बोला कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन अर्बन के लिए काम होना बाकी है। तो जब ये बात की जा रही है कि रूरल में बहुत काम हुआ है तो उसमें आई थिंक नाबार्ड हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। मे बी SHG जो हमारी बहनें SHG वाली आप जिन्होंने कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट शुरू किया, बट अब उनके साथ भी समस्या मार्केटिंग की। तो यहाँ नाबार्ड ने, आई विल कम्प्लीमेंट नाबार्ड MP, यहाँ भोपाल हाट में टाइम टू टाइम उनको मतलब यहाँ मार्केट तो अवेलेबल करवाया, पर साथ साथ में जो पूरे देश भर में आए हमारे वो SHG के एंटरप्रेन्योर थे उनको यहाँ रुकने की, उनके आने जाने की और उनका प्रोडक्ट, उनकी प्लेस ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग थी यहाँ तक लाने का बहुत सारे जिम्मा नाबार्ड ने संभाला। आज के ये जो 7th मैंगो फेस्टिवल है उसमें भी जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो मुझे मतलब GM साहब ने बोला कि ऊपर चलें, CGM साहब के साथ बैठते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई नीचे से आमों की खुशबू इतनी आ रही है कि अब ऊपर जाने के लिए हमारा मन नहीं कर रहा। तो ये जो 7th मैंगो फेस्टिवल है उसके लिए नाबार्ड ने मतलब आज से 7-8-10 साल पहले जब भी शुरू किया हो, तो आज नाबार्ड मैं तो बोलूँगा कि यहाँ एक ड्यूल रोल प्ले कर रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं उनको तो एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ये कंट्रीब्यूशन है कि पहले बाड़ी लगाना, फिर आम का प्रोडक्शन, फिर उसको यहाँ तक ला के भोपाल वासियों को एक मार्केट अवेलेबल करवाना भोपाल के लिए, ताकि हमारे किसान भाई जो पूरी स्टेट से आए हैं वो अपने आम के अच्छे दाम ले पाएं। और भारतीय स्टेट बैंक के मुखिया के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं किसान भाइयों को बताऊं कि नाबार्ड के साथ हम मिलके काफ़ी काम कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। और जैसा कि जीरा साहब ने और कुछ और वक्ताओं ने बोला कि आम का पेड़ लगा के उसका फल निकालना स्टार्ट है। जैसे कि एक किसान भाई ने बोला कि हम चाहते हैं कि आम हमारा थोड़ा और बाहर जाए, दूसरी जगह पे जाए, ताकि उसको और वैल्यू मिले।
तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर बहुत करीबी से किसानों के साथ मिलके काम कर रहा है, नाबार्ड के साथ मिलके काम कर रहा है। एंड हम भी चाहते हैं कि आप इसमें वैल्यू एडिशन करें। खाली आम पैदा करके उसको बेचना इज़ ए फर्स्ट प्रोसेस, लेकिन एज ए नंबर 1 बैंक ऑफ दिस स्टेट एंड द कंट्री, मेरा अगेन किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगा और नाबार्ड से रिक्वेस्ट रहेगा कि हम इसको, इस पहल को जो आपने करीब 8 साल 10 साल पहले शुरू करी, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं। हम इसमें से एंटरप्रेन्योर को साथ में ऐड करें। हम इसमें से उस तरह के जो लोग हैं जो चाहें कि इसको 2 महीने 3 महीने प्रिजर्व करें। आजकल आपको मालूम है ONDC या ऑनलाइन बहुत सारी पहल की गई है, तो ताकि आपका आम ना केवल मध्य प्रदेश में रहे, मध्य प्रदेश के बाहर भी जाए, ताकि आपको वैल्यू मिले। और एज ए भारतीय स्टेट बैंक मैं अपने आप को, अपनी सर्विसेज को ऑफर करता हूँ नाबार्ड को एज वेल एज टू द किसान भाई और भी संस्थाएं जो इस तरह के प्रोसेस में जुड़ी हुई हैं, कि ताकि हम किसान भाइयों की मेहनत को थोड़ा और मुआवजा दे पाएँ, थोड़ा और आगे ले जा पाएँ, ताकि लोग इसको एज ए मजबूरी नहीं बल्कि एज ए शौक आगे बढ़ाएं। कुछ जगह मुझे बताया गया कि 10 या 20 किलो, एक किसान भाई ने बताया कि 10 या 20 किलो की शुरुआत करते हुए वो 300-400 किलो तक पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि अगर हम थोड़ा सा किसान भाई हमारा नेचर अपना चेंज करें, नज़रिया चेंज करें और प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ, ना केवल आम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसमें थोड़ा ध्यान दें तो उनका अपना आय का विकास होगा, प्रदेश की आय का विकास होगा और देश की आय का विकास होगा। फिर एक बार नाबार्ड और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके के आम यहाँ रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फूल गुच्छा देने के बजाय आम का गुच्छा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। धन्यवाद। मैं यहाँ पे स्पष्टीकरण भी देना चाहूँगा कि नाबार्ड का जो नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्षेत्रीय स्तर के ऊपर और ग्रामीण स्तर के ऊपर जो विकास का कार्यक्रम है उसको आगे लेके जाना नाबार्ड का बहुत बड़ा ध्येय है। इसीलिए हमारे किसानों को खुशहाली के रास्ते के ऊपर लेके जाना, उनकी आमदनी को बढ़ाना और उनको एक बाजार उपलब्ध करवाना, ताकि वो एक ही छत के तले यहाँ आएं अपनी उपज को लेके। और चूंकि ये वाड़ी परियोजना जो नाबार्ड की है, एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है हमारे पास, जो हमने अपने आमदन से उसको क्रिएट किया है और आज अच्छा खासा वो फंड क्रिएट हो गया है। तो हम उस फंड को अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर इस वाड़ी परियोजना के अंदर लगाते हैं और बिल्कुल मुफ्त के अंदर पौधे, हमारा सहयोग, और ना सिर्फ वाड़ी के अंदर पेड़ों को उगाने की बात है, उसके अंदर महिला सशक्तिकरण की बात भी है, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात भी है और उनको सामाजिक धारा के साथ जोड़ना भी है। साथियों, किसी भी संस्था के लिए बहुत आसान होता है कि आप जो सामने दिखता है उसके साथ चलना, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं उसका क्या? तो नाबार्ड, जैसे आज पतालकोट की बात हो रही थी, तो नाबार्ड दूर दराज के जो इलाके हैं और उन इलाकों तक जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं, हम लोग वहां पहुंच पाए हैं और आप जैसी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से हम इस वाड़ी परियोजना को वहां तक ले आ पाए। और इसके साथ साथ में 11 जिलों से ये पैदावार आई है और 6 जिलों के अंदर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिस तरह के जो आम हैं, एक ही छत के तले हमारे बीच में जो सुंदरजा है, जो कि अपने आप में GI टैग्ड है, जिसमें नाबार्ड ने सहयोग दिया है इसको GI टैग उपलब्ध करवाने में। उसके साथ साथ में बहुत ही विशाल जो है नूरजहां है, केसर है, दशहरी है, लगड़ा है, चौसा है, नारंगी है, तोतापुरी है, राजापुरी है। तो सारे के सारे आम की वैरायटी आज आप सभी को और सभी भोपाल वासियों को और जो व्यक्ति यहाँ आएंगे उनको सबको ये देखने को मिलेगा।
ये आम का आज पेपर में भी हमने देखा था, तो फिर हम आए इसी के लिए लेने के लिए। तो हमने ये नीचे दशहरी लिए हैं और ये आम लिए हैं, क्योंकि आम एक ऐसी चीज़ है कि आदमी रोक नहीं पाता अपने आप को लेने के लिए। तो हमने सोचा कि हमको कौन कौन सी वैरायटी मिलेगी, किस तरह की मिलेगी, और ये जैविक मिलेगी कि क्या मिलेगी। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं, सभी आम की अभी खरीद रहे हैं। आम तो और जगह भी बिकता है, लेकिन आप यहाँ ही क्यों आए, इससे क्या फ़ायदा है? हमने ये सोचा कि एक तो चीज़ प्योर मिलेगी और हर वैरायटी के मिलेंगे, तो हमको नई किस्म की भी देखने को मिलेगी। और आम से कुछ ऐसा शौक है कि जहाँ मिलता है और जैसा मिलता है, मैं आम के चूकता नहीं हूँ और अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। हर साल यहाँ की प्रदर्शनी देखता हूँ और हर वैरायटी के 2-2 आम खरीदता हूँ। तो हम लोग दोनों एंजॉय करते हैं और जहाँ ऐसा मौका मिलता है उसको घूमने के लिए चले जाते हैं। अभी आपने कितनी किस्में देखी हैं? मैंने अभी अल्फांसो देखा है, केसर देखा है और तोतापरी देखा है। और ये यहाँ कोई नई वैरायटी दिखी, वो दिखी मुझे, रीवा से आई है, तो सभी वैरायटी देखी मैंने लगी। और यहाँ पता चला कि आम की प्रदर्शनी है और आम यहाँ पे मिल रहे हैं। आम के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसलिए आम लेने के लिए यहाँ पे आए सुबह सुबह। हमने अभी मलिका लिया है, दशहरी लिया है और लंगड़ा लिया है। सुंदरजा के लिए ही हम खास करके आए हैं, क्योंकि जैसा नाबार्ड वालों ने बताया कि ये शुगर वाले भी खा सकते हैं, तो इसी कारण से इसको लेने के लिए फिर से आया हूँ मैं। साथ हैं सुनील कुमार जी, जो कि मुख्य महाप्रबंधक हैं। तो चलिए सर से जानते हैं। सर, जैसा कि नाबार्ड उत्सव लगा हुआ है, आम का महोत्सव, तो सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आम महोत्सव का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो हमारी वाड़ी की परियोजनाएं हैं, जो कि हमने लगभग 100 के करीब मध्य प्रदेश के अंदर परियोजनाएं चलाई हैं, अभी हाल में 27 चल रही हैं। इसके अंदर जो वाड़ी परियोजना जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें आदिवासी किसान हैं, उनके खेत के ऊपर वो एक फलो उद्यान, जिसको हम लोग ऑर्चर्ड भी बोलते हैं, वाड़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं और उस खेती के अंदर आम एक फसल है वो जो शामिल करते हैं। और जब आम की फसल सीज़न आता है, इकट्ठी होती है, तो हम लोग उनको ये बाज़ार उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा ये आज कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इसी तरीके से 6 कार्यक्रम जिला स्तर के ऊपर भी चल रहे हैं। यहाँ उनको लाने का मतलब सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ये सारा इंतज़ाम नाबार्ड करता है, किसी किसान को, किसी संस्था को कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ता। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आमदनी किसान को अच्छी हो, उनको बाज़ार मिले, उनको पता चले कि किस तरह के आम की फसल का यहाँ पे डिमांड है और जो ग्राहक है वो क्या उनसे उम्मीद रखता है। तो इस तरह दोनों के लिए, क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ही फ़ायदे का सौदा है। सर, अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है तो वो किस तरह से जुड़ता है? देखिए, किसान इसमें डायरेक्टली हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। हम लोग वाड़ी परियोजना के तहत कोई अगर आदिवासी किसान है और अगर वो वहाँ पे हमारी PIA जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ के, एक किसान की बात नहीं है क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम है, 400 से 500 किसानों को हमें जोड़ना होगा जो एक जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं और एक ही इलाके के संबंध रखते हैं, ताकि उस इलाके के अनुरूप जो फसल है वो वहाँ पे हो सके। तो इस तरह से हम किसानों को जोड़ सकते हैं। सर, किसानों के इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? किसानों को फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो उनको एक लाइवलीहुड मिलता है। जो खेती करते हैं, खेती के साथ साथ में कुछ खेती का हिस्सा जो अपना उनका रकबा है वो बागवानी के अंदर भी लगा सकते हैं। उससे निरंतर तौर के ऊपर, जैसे सुबह भी बता रहे थे कि 25 से 35 साल किसी भी फसल का उम्र होती है पेड़ की, तो इतने लंबी अवधि तक वो इसमें से पैदावार ले सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सर, लोगों का क्या रिस्पॉन्स? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये आपके सामने ही आए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM थे और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक भी थी। वो खुद ही हमसे डिमांड करते हैं कि आप हमारी कॉलोनी के अंदर ये मैंगो फेस्टिवल के लोगों को लेके आइए, हम लोग बहुत मात्रा में इनको खरीद करेंगे और आप बाहर देखेंगे कि लोग, आम जो जनमानस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जुड़ना चाहते हैं इस महोत्सव के। सर, बैंक की क्या भूमिका है इसमें? बैंक की भूमिका ये है कि जब हम लोग इस आदिवासी परियोजना जब चलाते हैं तो वहाँ पे 400 से 500 जो परिवार हैं वो जुड़ते हैं। तो उन परिवारों की जो ज़रूरतें हैं उसको हम लोग बैंकिंग प्लान के रूप में बनाते हैं और वो बैंकिंग प्लान की जो भरपाई है या उसको ऋण के रूप में संस्था जो बैंक है वो सहायता प्रदान करते हैं।
देखा किसान भाइयों, आज हमने आम महोत्सव में कितनी सारी वैरायटी के यहाँ पर आम जो हैं वो देखने को मिले, और हमने देखा और जाना कि ये सारे आम जो हैं वो जैविक विधि से तैयार किए गए हैं, जो कि नाबार्ड की एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि स्वास्थ्य और स्वाद दोनों की ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।